न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस का जो थ्योरी पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, एक पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, तो नीट और जेडबल का। तो क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग करो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन टाइप जो प्रॉब्लम होता है उसको करने के लिए सबसे बेहतर होगा कि ऑप्शन से ही आप कट डाउन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के बेसिस में 3-4 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन नोट डाउन किया, इसके बाद में सेकंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास m दिया हुआ है और उसमें हम लोग फोर्स इधर Fa लगा रहे हैं और उस साइड में Fb लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, यही दिया हुआ है। और फ्रिक्शन लेस मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। बोला क्या है कि दो फोर्सेज जब लग रहा है तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है इस रोप का वो किधर हो रहा है, टुवार्ड्स द राइट। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे राइट कौन सा लेना है, आप लोगों के साथ राइट में कौन सा है, एफ बी। तो एफ बी यहाँ पे राइट में है, तो एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स राइट मतलब एफ बी फोर्स बड़ा होगा, दैट्स व्हाई वो किधर जा रहा है, वो एफ बी की तरफ वो मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा आपका एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, ये क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस पैराग्राफ के रिलेटेड में बोल रहा है कि एक्सप्रेशन टी एक्स ऑफ टेंशन एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द इंड ए, मतलब इस पॉइंट से x डिस्टेंस में हम लोगों का टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इस रोप को कट कर दिया, इस रोप को मैंने मान लो यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। तो इस लेंथ को मैंने मान लिया कि ये लेंथ कितना है x, ठीक है, ये लेंथ कितना है x। टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका l, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है l दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, टेंशन Tx एट अ पॉइंट x फ्रॉम द इंड a से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर है ना। तो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, है ना, एक्स लेंथ का, ठीक है। तो एफ ए फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एफ ए फोर्स इधर लग रहा है, राइट। टेंशन यहाँ पे लगाना निकालना है हम लोगों को एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और इस पे जो फोर्स है ये वाला एफ बी की वजह से भी लग रहा होगा, लेकिन एफ बी तो पूरा पे लग रहा है, बट इस स्मॉल पार्ट के लिए कितना फोर्स लग रहा है वो भी पता चलना पड़ेगा, क्योंकि एफ बी तो क्या है टोटल लेंथ के लिए है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखेंगे तो टोटल अगर लेंथ के लिए अगर निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इसके लिए क्या करना है, प्रोसेस याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे बॉडी की डायरेक्शन किधर है, उधर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, है ना। पर यूनिट लेंथ अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई एल पर यूनिट लेंथ। अब इस एक्स लेंथ के लिए चाहिए तो ये पर यूनिट लेंथ है तो इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लेंथ के लिए हो जाएगा, बस में है ना, फॉर एक्स यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ एल, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए बाई एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बैठा देंगे तो ये फोर्स भी किधर है, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो यहाँ पे अगर सी बॉडी डायग्राम बैठा देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, टी एक्स इस डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है, और एफ बी माइनस एफ ए बाई एल इस पर्टिकुलर लेंथ पे इस डायरेक्शन में, और एफ ए इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। तो ये वाला किस में मैच हो रहा है, प्लस एफ ए, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, प्लस एफ ए, हाँ। इधर फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वाला क्या है, यहाँ पे टी एक्स अगर हम लोगों को निकालना है तो टी एक्स कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, टेंशन उस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो क्लियर है। तो टी एक्स एफ, ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन फोर्स है क्योंकि एक्सेलरेशन उधर हो रहा है, रिएक्शन फोर्स इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एफ ए भी इस डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन वाला फोर्स क्या है,
ये एफ पी माइनस ये जो बड़ी प्लेन एक्स यूनिट लेंथ का फोर्स है इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, एफ ए भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों प्लस हो गया। राइट हैंड साइड का प्लस फोर्स क्या है, जब टी एक्स टेंशन टी एक्स है तो इज इक्वल टू टी एक्स हो गया, है ना। तो टी एक्स इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि पैराग्राफ तो सेम है सेकंड को पार्ट का भी, पर यहाँ पे ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, पैराग्राफ तो आपका सेम ही है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है। क्वेश्चन चेंज इसलिए हुआ है कि बोला क्या है कि टेंशन टी एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, मतलब रोप का बीचों बीच निकालना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्स डिस्टेंस में निकालना है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं मिड पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। मिड पॉइंट पे ना L/2 ये L/2। ठीक है, तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या था, ये है हम लोग का एक्सप्रेशन, ये है टी एक्स डिस्टेंस पे एफ माइनस एफ ए। लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोग ने डिराइव किया था, बस इस x के जगह पे L/2 कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा t मिड पॉइंट के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो, उसको कर दो खुद से आप लोग सब। देखो कौन सा आ रहा है ऑप्शन फॉर द मिड पॉइंट, मेरे से पहले कौन करता है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग को L/2 लेना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में बैठा दो। तो टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस एफ ए बाई एल, और x की जगह पे L/2, तो ये एल कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, टू अलग अलग कर दो, और यहाँ पे क्या है एफ ए। ठीक है, ये टू दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस इसके बाद सॉल्व है, मैथ्स वाले स्टूडेंट सबसे पहले करो। ये हो जाएगा एफ बी बाई टू और माइनस एफ ए बाई टू प्लस एफ ए करेंगे तो प्लस एफ ए बाई टू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एल से करेंगे तो एफ ए प्लस एफ बी बाई टू, यही हो जाएगा आपका टी मिड पॉइंट के लिए, टी मिड पॉइंट के लिए। तो ये कौन सा आया, टी मिड पॉइंट के लिए एफ ए प्लस एफ बी बाई टू, ये कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर बोल रहा है कि अगर रोप में अगर दो तरफ से टेंशन लग रहा है, तो अगर हम लोग ए के तरफ से अगर जाएंगे एक्स डिस्टेंस तक, तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे वेरी करेगा टेंशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ से कट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि x जब 0 है तो वहाँ पे आपका टेंशन का क्या वैल्यू होगा। ये मतलब इक्वेशन जो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिराइव करके रखा था। तो x 0 है तो यहाँ पे जब टेंशन 0 होगा तो 0 पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, एफ ए के बराबर होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा पहले ही कट हो जाता है, राइट। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो या तो बी सी डी में से हो सकता है। अब देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। तो मान लो कि x का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डी माइनस एफ ए बाई एल, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका। एक्स का वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में है, मतलब ये जो वैल्यू है टोटल ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्स के आपका डिनोमिनेटर में एक्स आपका ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्टेंस है वो। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू x का इंक्रीज करने पे ये टोटल एक्सप्रेशन इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ये t का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो टेंशन भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो फोर्थ एंड लास्ट है इस पैराग्राफ के बेसिस का, कि इसमें क्या बोला है कि अगर रोप में फोर्स इधर से लगा रहे हैं और इधर से लगा रहे हैं, एफ ए फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, एफ बी फोर्स अगर आपका राइट हैंड साइड में है, और फोर्स लगाने के बाद में रोप जो है मूव करना स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है आपका एफ बी की तरफ में, तो कितना एक्सेलरेशन से एफ बी की तरफ में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जिस तरफ वो मूव करेगा उधर का फोर्स आपका बड़ा लेना पड़ेगा। तो कितना बड़ा, एफ बी माइनस एफ ए, है ना। इधर तो दो ही फोर्स लगा ना, इधर से लगा इधर से लग रहा है। अब वो जा किधर रहा है, उधर जा रहा है ना। और कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेफ्ट एक्सेलरेशन भी ए, क्योंकि ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो लेफ्ट एक्सेलरेशन भी ए, ठीक है। तो और इसका मास कितना दिया हुआ है, m,
तो कितना फोर्स से वो जाएगा, वो कितना सीडो फोर्स वहाँ पे जनरेट होगा जब वो एक्सलेशन करेगा एम ए। तो यहाँ से ए एक्सलेशन निकालना तो क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई एम। ये ऑप्शन किस में है डी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही है। यहाँ पे बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, जिसका मास क्या दिया हुआ है m है और इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, और बोला है कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसके अपोजिट में होगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन को मान लेते हैं n। ठीक है, तो इस तरह का सवाल करने के लिए अगर आपको बेसिक्स है तो बेसिक से समझने के लिए क्या करना है, मैंने सबको बताया हुआ है कि अगर जब भी ऐसा इंक्लिनेशन थीटा में है तो इसका क्या करें, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का रिस्पेक्ट में लेंगे। तो अगर इसका मास m है तो आप लोगों को पता है कि इसका जो वेट होगा वो ऑलवेज वर्टिकल होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, राइट। अब इस mg के रिस्पेक्ट में क्या करो, नॉर्मल रिएक्शन को पकड़ लो y एक्सिस है और इंक्लाइन प्लेन को पकड़ लो आपका x एक्सिस। ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, जरूरी नहीं कि x y, जस्ट फॉर इमेजिनेशन इसको पकड़ लो। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। इसमें तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है इसको बता दे देंगे। अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली इस पे गिरा है परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये टोटल क्या है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये थीटा हो जाएगा, तो अब इसको दो पार्ट में डिसॉल्व कर देंगे mg को, तो ये हो जाएगा आपका क्या mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे इसका वेट के अलावा भी एक और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। इसके वेट के अलावा एक और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस फोर्स क्या है F है। तो इस फोर्स को भी हम लोग को दो भाग में रिजॉल्व करना होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इस फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स आपका यहाँ पे ध्यान देना, और हॉरिजॉन्टल फोर्स F, फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली इस पे लग रहा है। ठीक है, मतलब फोर्स का जो इस प्लेन के साथ में एंगल हॉरिजॉन्टल, मतलब आप बोल सकते हो पैरेलल, या फिर इस इंक्लिनेशन के साथ में इसका एंगल अगर थीटा है तो ये फोर्स का भी इस इंक्लिनेशन का एंगल जो होगा थीटा ही होगा। ठीक है, तो अगर ये फोर्स को मैं यहाँ से उठाकर मान लो आपको सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लगा दूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लग रहा है ना, मैंने बस उसको आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते थे, फिर विजुलाइज करने में आसानी होगा। तो ये फोर्स यहाँ यहाँ लग रहा है, अगर ये थीटा है तो ये आपका जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, है ना। तो अब इसको भी तोड़ दो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ में फोर्स लग रहा है तो F cos थीटा इधर, सॉरी ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो इधर पे जो बनेगा, मान लो इस तरफ से मैं बना देता हूँ, F cos थीटा इधर बनेगा, है ना, और इधर पे क्या बनेगा F sin थीटा। ठीक है, ये क्लियर है ना, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे F sin थीटा और mg cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में पड़ रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और नॉर्मल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इजिकल टू n, तो n इजिकल टू क्या निकला है, यही नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ये किसके बराबर निकल गया, कौन से ऑप्शन के बराबर निकल गया, n इजिकल टू F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये क्या निकला, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये सवाल में देखो क्या बोला है, दो ब्लॉक्स है जिसका मास 1 kg और 2 kg है, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रेस्ट कर रहा है टेबल पे। जब हम लोग 2 kg ब्लॉक को फोर्स F से अगर टानेंगे तो हम लोग को टेंशन T जो है इंडस्ट्री जो है 1.5 न्यूटन जनरेट हो रहा है। तो हम लोग को ये F का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसको क्या करेंगे ना, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो फर्स्ट 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्स F से अगर इधर पे जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो T होगा लेट एक्सलेशन मान लेते हैं, लेट एक्सलेशन अगर F से जा रहा है, इसको से तान रहे हैं तो एक्सलेशन जो हो रहा है उसका A एक्सलेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सलेशन जो हो रहा है इस पर कितना हो रहा है, A एक्सलेशन से इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा T इज इक्वल टू m मास ऑफ 1 इंटू A लगेगा,
है ना। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा आपका मास कितना है 1 kg इंटू A, और टेंशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ से A निकल जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना। अभी सेकेंड बॉडी का लिख देते हैं, और मास 2 kg, 2 kg मास का अगर ले लेंगे तो इस पर हम लोग का फोर्स इधर से लग रहा है F, फोर्स किधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है F, है ना। और ये जो फोर्स F इधर से लग रहा है ये 2 kg पे भी लग रहा है और 1 kg पे भी लग रहा है ना। सो 2 इंटू A प्लस 1 इंटू A, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5 न्यूटन, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना।